स्लोगन बहुत अच्छा आया था, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। शक्ति संपन्न बनने के लिए याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना का अनुभव करना है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा में पावर हाउस, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाओं का पावर हाउस जी। जितना अपने को आत्मा निश्चय कर दे, स्थूल देह से अलग, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म, परम सत्य, परम चैतन्य, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाओं का पावर हाउस, उस परमपिता परमात्मा से कंबाइन रह करके हम काम करते हैं, उतना क्या होता है, सर्वशक्ति हमारे धारण करती है, सर्वशक्तियों का खजाना। तब हम सबसे बड़ी शक्ति है वो है विवेक। अच्छा। सत्य को परखने की शक्ति है। तब मैं बाबा को पहचान जाता हूँ, कहाँ है, मैंने बाबा को परख लिया, यही है, यही है, यही है। तो परम सत्य को परखने की शक्ति, जिसने परम सत्य को परख लिया, यही है, एक बल एक भरोसा आ गया, उसको सही निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। अच्छा। यथार्थ निर्णय करना था, जिसका दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, तो उसको यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई कि मुझे इससे ही काम है ना, मुझे इससे ही मेरा सब कुछ होने वाला है। और जब जिसकी बुद्धि एक में टिक जाती है, जिसकी बुद्धि एक में टिक गई, एक ही बस, एक ही रास्ता, एक ही बल, एक ही भरोसा, तो वो क्या है, विस्तार को सार में ला सकता है। अच्छा। अर्थात देव और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के उसे शुद्ध बना के, और अपने सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार माना ये नियम मर्यादा जो हमारी है, उसका उसकी ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है। अच्छा। तो उसके साथ सूक्ष्म बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाता है। वहाँ बाबा से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना, ज्ञान सागर में समा जाना, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, सत्य और निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाये रहना, ये बाप की पालना है। ये बाप की पालना है, माँ बाप की पालना है। माँ बाप की गोद में ज्ञान सागर में समाये हुए, जैसे बच्चा माँ की गोद में समाया हो ना, ऐसे माँ बाप की गोद में समाया हुआ बच्चा ज्ञान सागर में समाया, पवित्रता के सागर को अंदर से रिवाइज कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, सच्चे दिल से महसूस कर रहा है पवित्रता को, शांति क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है, इंद्रिय सुख क्या, आनंद क्या होता है। जब ये आनंद जब आ जाता है ना अंदर से, जिसको आनंद आ गया, मतलब एकदम देव देख दुनिया के बंधन से परे चल के जाके लवलीन हो गया, अब उस तब सत्य को परख सकता है। तब बाबा, हाँ यही तो है जिससे मेरे अंदर वो करंट है, जिससे मैं देव और देह बंधन से परे हो गया, लिबरेट हो गया, मुक्ति मिल गई मुझे, है ना। तो यही विचार तो घूमते थे सारा टाइम, जो पाप कर्म के थे वही अंदर घूमते थे। जैसे हमने परख लिया, फिर परख्या तो निर्णय हो गया, तो विस्तार को संकीर्ण कर लिया। निर्णय तो विस्तार को देव और देह के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा के सार रूप में चला गया। वहाँ भिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ जी, और भिन्न संबंधों की, माँ का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सजन का, बच्चे का, तो ये संबंधों की अनुभूति करके उसमें भिन्न स्थितियां होती है। तो ये जो अष्ट शक्तियां दिखाया जाता है मुख्य रूप से, बाकी तो और भी शक्तियां हैं, तो विस्तार के बाद फिर कौन सी शक्ति? विस्तार को समझने के तो जब हम बाबा से भिन्न संबंधों से भरपूर हो जाते हैं ना जी, सर्व संबंध का अनुभव कर लेते हैं, तब हम आत्मा भरपूर होके फिर एकदम अपने मन बुद्धि को भी समेट लेते हैं, अशरीरी बन जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है, अशरीरी मतलब समेट के अशरीरी बन जाती है जी, और परम धाम का शरीर आपसे कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज होने लगती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं, बैटरी चार्ज। तो और भी जो शक्ति है जैसे, और जब बैटरी चार्ज होने लगती है क्या होता है, ऐसे हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं मन में और शरीर में जी, कि ऐसे केमिकल्स का निर्माण होता है, ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर के मन के रोग जी, तन मन के रोग, मन कहीं दर्द हो रहा है आपको जी, ऐसे केमिकल एंडोर्फिन निकलेगा, डोपामिन निकलेगा, ऐसी चीज निकलेगी, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, आपकी पेन खत्म हो जाएगी, मतलब और जो बाकी शक्तियां हैं, शक्ति आ जाएगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति सीक्वेंस में आती है। हाँ, सहन करने की शक्ति आ जाती है। अच्छा, और फिर समाने की शक्ति माना अब जो तकलीफ है ना आपके सामने, वो छोटी सी लगती है। अच्छा, तो संभाल लेते हैं। अच्छा, एक फिर पाप तो बहुत सारे क्यों हैं, फिर वो सामने आ जाते हैं, उसको सामना करने की शक्ति आती है। अच्छा, पर सहन का पहला ही सहन करके समाया नहीं, मान लीजिए मैंने चपाती खाई, टुकड़ा खाया, उसको अंदर रख के चबाया नहीं, अंदर नहीं किया, तब तो दूसरा टुकड़ा कैसे खाऊंगा? तो जिसने चबा लिया और अंदर निगल लिया, तब तो दूसरा टुकड़ा खाएंगे। ठीक है, सेम वे, एक के बाद एक समस्या आने वाली है, तो सामना करने की शक्ति आ गई। अच्छा, और जिसने सामना भी कर लिया, वो सबको सहयोग करने के लिए फ्री है। जिसने जो तंग कर रहे हैं उनको ही सहयोग करना होता है जी, जो आपको गाली दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उनको ही सहयोग करना जी, यही महानता है जी, यही विशेषता है ब्राह्मण जीवन की जी, यही उनको सहयोग देना। तो ये जो है हमारे अंदर आठों शक्तियां जब आ जाती है ना, तो आठों शक्ति आ गई तो हमारे अंदर दैवी गुण बाहर दिखाई देने लगता है जी। कर्मों में दैवी गुण बिना शक्ति के नहीं आ सकते,
राइट। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत गुह्य राज सुनाया आज हीरे तुल्य जीवन बनाने की विधि के लिए, और याद द्वारा सर्व शक्तियाँ कैसे अनुभव होती है, सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आती हैं, फिर हम शक्ति संपन्न कैसे बनते हैं, आज हमारे डॉक्टर साहब ने विस्तार से समझाया। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू।